नमस्कार, मैं मनीष कुमार खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हमारा प्रमुख मुद्दा है वो है कांग्रेस के पतन का कारण, यानी कि जो कांग्रेस खत्म हो रही है पूरी तरह से, कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। कांग्रेस को खत्म कौन कर रहा है? खुद कांग्रेस खत्म कर रही है या फिर कोई और कांग्रेस को खत्म कर रहा है? तो इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री एस एन विनोद जी। सर, स्वागत है आपका खबर 24 एक्सप्रेस। नमस्कार सर, जैसे कि अभी मैंने इंट्रो में बताया कि कांग्रेस को जो खत्म किया जा रहा है, यानी कि पतन का कारण क्या है कांग्रेस का, तो सर इस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? कांग्रेस की हालत है इस पर, यानी कि सब जगह से खत्म होती जा रही है, मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में अब बची है। देखिए, ये माने सिर्फ कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यजनक नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे लोकतांत्रिक भारत के लिए ये दुर्भाग्यजनक है जो कांग्रेस की स्थिति है, जिसको आपने कहा कि पतन हो रहा है, जो वर्तमान स्थिति है। क्योंकि लोकतांत्रिक भारत है, हमने संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया हुआ है, जिसमें विपक्ष की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और तो और छोड़िए, कल स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की जान है। सर, अगर प्रधानमंत्री ने, यहाँ पे रोकना चाहूंगा, अगर प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा है तो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी जी का भी बयान आया था, उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र अगर मजबूत होगा तो उसमें विपक्ष की मजबूत भूमिका बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये तो है। उनके बयान पे नितिन गडकरी के बयान को काफी सार्थक ढंग से स्वीकार किया गया, उसकी चर्चा हुई और हो सकता है कि उससे प्रभुत्व करके प्रधानमंत्री ने अपनी बात कह दी। चूंकि नितिन गडकरी की चर्चा हुई और नितिन गडकरी एक समझदार सुलझे हुए राजनेता है, वो राजनीति बाद में करते हैं, समाज सेवा पहले करते हैं, उनका उद्देश्य होता है, इस रहता है। अब रही कांग्रेस की बात, देखिए कांग्रेस की दुर्दशा के लिए और कोई जिम्मेदार नहीं, स्वयं कांग्रेस नेतृत्व जिम्मेदार है। जहां तक समाज पतन का धीरे, ठीक है, अभी उसकी स्थिति खराब है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कभी समाप्त नहीं होगा। देश की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी पार्टी रही हुई है वो। आज भारतीय जनता पार्टी दावा करती है, उनके दावे में दम है, लेकिन आजादी की Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just step up. Don't be नहीं है। जुम्मा 4-5 दिन पहले जो पार्टी छोड़ करके आया है, दूसरे पार्टी छोड़ करके बीजेपी, उसे आपने टिकट दे दिया, तो नाराजगी तो नेहरू देते होंगे। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना कि नर्क, क्योंकि एक और जो सच है वो कहा जाता है नेहरू गांधी परिवार। आज अभी भी प्रधानमंत्री भाषण, हर भाषण में परिवारवाद से उनका आशा नेहरू गांधी परिवार से है ना। और ये इसलिए करते हैं, वो जानते हैं कि नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस एक दूसरे का पर्याय है। अगर नेहरू गांधी परिवार खत्म होगा तो कांग्रेस खत्म होगी, ये मोदी जानते हैं। इसलिए वो उनका सारा का सारा प्रहार इसलिए होता है नेहरू गांधी परिवार पर। और ये लेकिन जिसने कहा कि कांग्रेस का बहुत व्यापक संगठन है, बहुत व्यापक संगठन, नेतृत्व अभी विफल रहा है, कमजोर है,
यह सच है। लेकिन अचानक नेतृत्व में परिवर्तन भी होता है। मैं 1977 के घटना, आपातकाल के बाद जब चुनाव हुआ 1977 में, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, स्वयं इंदिरा गांधी अपना चुनाव हार गई, ये इतिहास में दर्ज है। और तब सारे राजनीतिक विश्लेषकों ने लिखा था, बोला था, राइट ऑफ कर दिया था कांग्रेस को, कांग्रेस समाप्त हो गई। और वातावरण ऐसा बना था, कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, इंदिरा गांधी चुनाव हारी, लोग राइट ऑफ कर दिया। लेकिन क्या हुआ, 2 साल के अंदर में उसी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की वापसी होती है, कांग्रेस की सरकार बनती है और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। लेकिन सर अभी तो 8 साल हो गए, यानी कि दूसरा चुनाव भी हो गया, इसमें इस सरकार को 3 साल और भी हो गए। उदाहरण दिया कि ऐसा संभव है, होता है, ये बात सही है। ये ऐसा हुआ है, इस देश में हुआ है। तब मैंने कहा, तो मैंने इंदिरा गांधी का नाम लिया कि इंदिरा गांधी जैसे रणनीतिकार नेता थी, आज उसका अभाव है। राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगता है कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, बिल्कुल सही है। आज देश में इतनी घटनाएं हो रही है, सब वो विदेश में, ये हमेशा ये देखा गया है। प्रियंका गांधी ने अपने को सीमित कर लिया है उत्तर प्रदेश में। सोनिया गांधी अस्वस्थ चल रही है, वो लाचार है। यह जो नेतृत्व का संकट पैदा है कांग्रेस में, इसलिए मेरी राय में यह है कि कांग्रेस नेतृत्व जो वर्तमान है, नेहरू गांधी परिवार, उसे स्वयं राजीव गांधी से शिक्षा लेनी चाहिए। राजीव गांधी ने तब याद के जब आए थे, वो क्या किया था, वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में अर्जुन सिंह को सामने लाया था और सारे अधिकार उनको दिए थे, उन्होंने संगठन के सारे अधिकार। कुछ वैसा करे। अभी मैंने कहा कि नेहरू गांधी परिवार कांग्रेस के दूसरे का पर्याय है, इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। लेकिन इसके लिए काम करने के संगठन के स्तर पर व्यापक लोगों के बीच में किसी नेहरू गांधी परिवार से बाहर के अर्जुन सिंह की तरह किसी लोग, अनेक लोग हैं। सर जैसे आपने कहा कि कांग्रेस में जो रणनीतिकार हैं, बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं। ऐसा नहीं कि अभी भी रणनीतिकार बहुत है कांग्रेस में, कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, आप ही ने खुद ने कहा। लेकिन सर मैंने देखा, मतलब आपने भी देखा है, सबने देखा है, भारत ने देखा है कि कांग्रेस इस वक्त जो रणनीतिकार है वो बाहर से हायर कर रही है। अभी जैसे प्रशांत किशोर हैं, प्रशांत किशोर को रणनीतिकार माना जाता है, मैं तो नहीं मानता उन्हें रणनीतिकार, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर भाजपा की जीत में उनका हाथ माना जाता है तो ये कहना गलत है, क्योंकि भाजपा की जीत में प्रशांत किशोर का हाथ नहीं था। भाजपा को जीतना ही था, क्योंकि कोई भारत में वो सिर्फ एक संयोग था, एक संयोग था, बना गठबंधन बना, सब बने, वो जीती। कहीं प्रशांत किशोर का उसमें कोई योगदान नहीं। अगर प्रशांत किशोर का योगदान रहता तो कांग्रेस नहीं जीतती सर। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को काफी अहमियत दी, यानी कि राहुल गांधी के बाद में प्रशांत किशोर का नंबर आता था। यहाँ तक कि जो सीनियर लीडर हैं उनसे ये कहा गया कि प्रशांत किशोर जो कहेंगे वो होगा, और आज प्रशांत किशोर सर नेतृत्व पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर एक स्ट्रेटजिस्ट है, आप उसको अच्छा स्ट्रेटजिस्ट भी कर दीजिए, लेकिन एक रणनीतिकार जब होता है वो योजना बना कर देता है, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, वो रणनीतिकार नहीं करता है, वो पार्टी संगठन करती है। यहाँ कांग्रेस मार खाई, वो कर नहीं पाई, इन्होंने बनाए अपनी थी। ये अच्छे से स्लोगन दे सकते हैं, सही बात है, उस स्लोगन को प्रचारित करके उसको अमल करने का काम तो संगठन करेगा, वो रणनीतिकार नहीं करेगा, उसका काम नहीं है। तो प्रशांत किशोर की अपनी सीमा है, लेकिन वो जीत हार होती है तो श्रेय या उसका जो है सब उनके सिर पर मर दिया जाता है। अनावश्यक रूप से इनको महत्व देना नहीं चाहिए, और मीडिया ने इसको दे दिया, मीडिया ने महत्व दिया अनावश्यक से। इनका कोई कहीं योगदान नहीं। आपने सही कहा कि बीजेपी जीती अपने कारण, है ना, कांग्रेस हारी अपने, मोदी के कारण जीती बीजेपी, क्योंकि इसलिए वो कहीं भी वो प्रशांत किशोर का नहीं। इसलिए मैं नहीं समझता कि इस व्यक्ति को कोई अहमियत हम लोगों को देनी चाहिए। सर अभी हम गुजरात पे आ जाते हैं। गुजरात इलेक्शन, अभी कुछ दिन में गुजरात इलेक्शन होने वाले हैं। अभी देखा कि सर जो प्रेसिडेंट है गुजरात के, उन्होंने कहा कि मैं अभी छुट्टी पर जा रहा हूँ, कांग्रेस प्रेसिडेंट, अभी मैं मतलब जो भी चीजें हैं प्रचार नहीं करूंगा, ना ही मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ, कांग्रेस में रहूंगा, यानी कि प्रचार नहीं करेंगे। दूसरा हार्दिक पटेल ने प्रधानमंत्री तक को गालियां दी, भाजपा को बहुत बुरा भला बोला। आज वही हार्दिक पटेल कह रहे हैं कि मैं मोदी जी का सेवक हूं और मोदी जी की सेवा करना चाहता हूं। तो यानी कि जो कांग्रेस से बाहर जा रहे हैं नेता, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की विफलता कहेंगे या फिर सर नेताओं का लालच कहेंगे? देखिए, जैसे अब
आपने गुजरात का एग्जाम्पल दिया और हार्दिक पटेल का नाम लिया। हार्दिक पटेल का जो उदय हुआ वहां राजनीति और समाजीकरण, उनका जो योगदान रहा, उन्होंने जो बातें कही, जो शब्द कही, उसको लेकर लोगों ने साथ दिया। और अब वो अवसरवादिता की पराकाष्ठा पार करते हुए जिस प्रकार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, ये विशुद्ध रूप से अवसरवादिता है। या फिर जो मैंने कहा साम दाम दंड भेद, कहीं ना कहीं पीछे भी वो भी हो सकता है। मजबूरी में, दबाव में उनको जाना पड़ा। और आप हार्दिक पटेल कह रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद आप पता कर लें, गुजरात के गुजराती हार्दिक पटेल को कोई भाव देने नहीं जा रहे हैं। वो खत्म हो गई। वो उनका तेवर था, जो सत्ता विरोधी उनका जो तेवर था, जो बोलते थे वो, इसलिए लोगों ने साथ दिया था। आज जाके आप जब वही साष्टांग हो गए हैं, तो आपने स्वयं अपना महत्व घटा दिया। इसलिए हार्दिक पटेल अब राजनीतिक रूप से हाशिए पर भेज दिए जाएंगे इसी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और तब शायद छड़पड़ाहट में फिर कहीं हाथ पांव मारेंगे हार्दिक पटेल, लेकिन कोई उन्हें पूछने के लिए तैयार नहीं होगा। तो क्या सर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ तो आपका इशारा नहीं है, क्योंकि आपने कहा हाशिए पर धकेल दिए जाएंगे, तो बिल्कुल सेम वही वहां पे मध्य प्रदेश में हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्या हाल है वो सर अच्छे से सब लोग जानते हैं। नहीं, देखिए, जैसे आपने कहा है कि हार्दिक पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी को क्या नहीं कहा, क्या मोदी से भूल जाएंगे? यह तो तरीका होता है दंड करने का, दंड देने का। और हार्दिक पटेल जैसा जुआ नेता अगर इसे नहीं समझ पाया और सत्ता के गोद में जाकर बैठ गया, तो फिर उन्हें तो भुगतना ही पड़ेगा। सर कहीं ना कहीं अभी भी राजनीति में जो नेता हैं, जैसे कांग्रेस के नेता हैं या भाजपा के नेता हैं, किसी अन्य पार्टी के नेता हैं, उन्हें लालू यादव से बहुत कुछ, क्योंकि अभी हम खैर अलग चले गए हैं, लालू यादव से बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। यानी कि लालू यादव पे क्या कुछ नहीं हुआ सर। ईडी उनके पास आई, सीबीआई जांच उनके ऊपर आई, बिहार पुलिस की जांच उनके ऊपर आई, दुनिया भर की जांच उनके ऊपर आई, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी सरेंडर नहीं किया। वो जेल में रहे, जेल में उन्होंने पूरा अपना टाइम काटा, फिर दोबारा से जेल गए, फिर दोबारा से वो अपना समय व्यतीत करें, जबकि इस वक्त में पूरे बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हाशिए पर नहीं गए हैं, ना ही हार मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो नेता हैं जो डर जाते हैं, डर कर, जैसे आपने कहा कि साम दाम दंड भेद, उसकी वजह से पार्टी छोड़ देते हैं नेता, तो कहीं ना कहीं लालू यादव से सीखने की जरूरत नहीं कांग्रेस के नेताओं को। देखिए, लालू यादव ने सब झेला, वो झेलने के लिए उन्होंने मानस बना लिया ना, उन्होंने समर्पण नहीं किया। उसका कारण यह है, लालू यादव को जो पार्श्व है वो जमीनी नेता है, उन्हें वहां बिहार में व्यापक जन समर्थन प्राप्त है, यह बात ध्यान रखिए। जिसके बल पर लालू यादव बने थे, उन पर भी हर तरह के हथकंडे अपनाए गए, सब किया गया। आपने कहा कि बार बार जेल भेजा गया, कितने कांड हुए, आज से नहीं 1995 से शुरू हुआ, हमेशा उनको फंसाया गया, कोशिश की गई, और सभी जानते हैं। लेकिन अंततः हम जानते हैं कि न्याय होता है, शायद उनको न्याय मिलेगा, लेकिन इसके लिए लालू यादव की प्रशंसा की जानी चाहिए। वो किसी भी सत्ता के दबाव में या प्रताड़ना के सामने उन्होंने समर्पण नहीं किया, और अपनी जो नीति है उस पर चलते रहे। और एक सुखद जो पहल ये हुई है कि उनके पुत्र तेजस्वी अच्छे नेता के रूप में, एक अच्छा नेता के रूप में भर रहे हैं। और लालू यादव ने जो आंदोलन चलाया था, जो अभियान चलाया था, उसे वो आगे बढ़ाने में सफल होते दिख रहे हैं। बिल्कुल सही। तो खैर हमारी कांग्रेस पर बात शुरू हुई थी, हम कांग्रेस भी खत्म करना चाहेंगे। जो कांग्रेस के हाशिए, जो कांग्रेस इस वक्त हाशिए पर आई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर खाने में ही वो गलती है, उसको कांग्रेस को सुधारना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा ना, ये राजनीति है और ये लोकतांत्रिक भारत है। मैंने 77 के इंदिरा गांधी के एग्जाम्पल दिया है ना, जब कांग्रेस को राइट ऑफ कर दिया था सारे राजनीतिक विश्लेषकों ने, तो दोबारा आ गई। सो असंभव, इस राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है। हो सकता है कि आज सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी कोई एक कदम, कोई ऐसा एक जन विरोधी कदम हो कि जनता उसके खिलाफ हो जाए, और विकल्प के रूप में, अगर राष्ट्रीय विकल्प के रूप में कांग्रेस ही है, बाकी दल है क्षेत्रीय दल है, उनका राष्ट्रीय प्रभाव नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई प्रभाव है तो कांग्रेस का ही, विपक्ष की बात कर रहा हूं। नहीं, अभी आम आदमी पार्टी उठने की कोशिश कर रही है, राष्ट्रीय कोशिश कर रही है,
आज दिल्ली से निकलकर पंजाब पहुंची, अभी भी राष्ट्रीय पहचान उसकी नहीं है ना। तो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के रूप में सिर्फ कांग्रेस ही है। ब्लॉक लेवल पर उसके संगठन है, नेता है, कार्यकर्ता है, ये कांग्रेस के पास है। इसलिए कांग्रेस को समाप्त करने की बात करने वाला गलत है, ये कभी संभव ही नहीं है। कभी संभव, बस ये है कि अभी हाशिए पर है और हो सकता है कि उसका भी वक्त है। ये समय होता है, कहना कि राजनीति का खेल है, लोकतंत्र समय का खेल है, लेकिन सबसे बड़ी जो निर्णायक कौन है? जनता है, आम जनता है। जनता सब देखती है, सब समझती है, मूर्ख नहीं है। समय आने पर वो सही निर्णय लेने में सक्षम। सर कहीं ना कहीं गांधी परिवार को जो वरिष्ठ नेता हैं उनको मनाकर उनसे अच्छे से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि घर में अगर बड़ा बुजुर्ग होता है तो बहुत सारी चीजें वो बताता है, बहुत सारे फैसले वो देता है, बहुत सारे सुझाव वो देता है, और उन सुझावों पे अगर चला जाए तो जाहिर सी बात है कि जो घर परिवार है वो बिल्कुल एकदम शांत माहौल हो जाता है और सफलता की ओर अग्रसर हो जाता है। तो क्या बड़े बुजुर्गों की नहीं सुनना चाहिए कांग्रेस नेतृत्व को, यानी कि गांधी परिवार? नहीं, बिल्कुल यहाँ पर कहीं कमी रही हुई है जो गांधी परिवार में, क्योंकि एक अड़ियल जिसको कहते हैं रुख अपना रखा है। जबकि मैंने कहा कि राजीव गांधी ने दूसरों को सुना ना, लेकिन यह अभी दिखाई नहीं देता है, कम से कम फिलहाल। अपेक्षा हम करेंगे कि परिवर्तन आएगा दूसरों के सुनने, क्योंकि अभी भी कांग्रेस संगठन में बहुत वैसे नेता, बड़े अच्छे नेता हैं, ऐसे रणनीतिकार हैं जो कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखते हैं। उन्हें वो अवसर मिलना चाहिए। चलिए सर, धन्यवाद सर, आपने बहुत बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं सर, बहुत अच्छा आपने बातें भी बोली। तो इसी के साथ में हम यहीं पर खत्म करते हैं, विराम लेते हैं। मैं मनीष कुमार, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।